आज 8 नवंबर 2016 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। नोटबंदी का ऐलान करते हुए काले धन पर रोक, जाली नोट पर पाबंदी, आतंकवाद पर अंकुश जैसे बड़े ख्वाब दिखाए गए थे, जिनके लिए आम आदमी ने घंटों लाइन में लगकर तकलीफें झेली। आप मानते हैं कि हमारे देश में काला धन है? ऐसे नहीं, जोर से बोलो। 8 नवंबर 2016 का वो दिन था। 50 दिन तक देश लाइन में खड़ा रहा नोट बदलने के लिए। सरकार ने नोटबंदी को हमेशा सफल माना है, लेकिन अब आरबीआई की सालाना रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है, और खुलासा यह हुआ है कि नोटबंदी से 99.3% पैसा वापस आ गया है। सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाई है। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने अपने इस बयान से देश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात कही थी, लेकिन देश में भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा। ये हम नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार पर रिसर्च करने वाली अलग अलग एजेंसियों का दावा। ग्लोबल करप्शन इंडेक्स 2017 में भ्रष्टाचार के मामले में भारत को दुनिया में 81वां स्थान मिला है। 2016 में भारत भ्रष्टाचार के मामले में 79वें पायदान पर था। पूरे देश को विश्वास दिलाता हूं, इस आतंक का पूरी ताकत से मुकाबला किया जाएगा। उरी में हुआ है बड़ा आतंकवादी हमला। पठानकोट में आतंकवादियों ने हमला बोला है। पठानकोट एयरबेस को निशाना बनाया है। 5 दिन में 45 शहीदों का बदला कब लेगी सरकार? एलएसी पर भारत चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प, भारत के 20 जवान शहीद। सरकार की नीतियों का ही असर रहा, नक्सल प्रभाव क्षेत्र से मुक्त हो चुके हैं। खबर छत्तीसगढ़ से है। यहां के सुकमा जिले में शनिवार को एक नक्सली हमला हुआ, जिसमें 17 जवान शहीद हो गए। होली के दिन सीआरपीएफ ने 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया था, और ऐसा माना जा रहा है कि आज का हमला नक्सलियों ने उसी का बदला लेने के लिए किया। ये जाली नोटें समाप्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कुछ लोग महज 60 सेकंड में नकली नोट छाप रहे हैं? 2000 के इन गुलाबी नोटों को देखकर एक बार कोई भी धोखा खा जाएगा, लेकिन ये नोट पूरी तरह नकली हैं। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। नोटबंदी की असफलता 15 लाख के जुमले की तरह नहीं थी, क्योंकि यहाँ लोगों को अपने पैसों के लिए अपनी जान गंवानी पड़ी। करोड़ों रोजगार खत्म हो गए, घर उजड़ गए, अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। अपने पहले भाषण में मोदी जी ने डिजिटल इंडिया, कैशलेस या लेस कैश अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जैसे ही नोटबंदी की असफलता जाहिर होने लगी, वैसे ही सरकार ने डिजिटल पेमेंट की बात छेड़ी। अगर आप अपना मोटापा कम करना चाहते हैं तो सारे डॉक्टरों की सलाह क्या होती है? नियमित और रोज की वर्जिश, कम लेकिन पौष्टिक आहार, यानी जीवन शैली में बदलाव करना, अपनी ही नहीं अपने परिवार की आदतें बदलना, वो भी लंबे समय के लिए। क्या किसी भी डॉक्टर ने कभी आपको ये कहा कि मोटापे से होने वाले रोग से बचने के लिए मैं आपको जबरदस्ती 3 महीने के लिए अपने अस्पताल में कैद करके रखूंगा, सिर्फ पानी मिलेगा और कुछ भी नहीं। अगर 100 दिनों में आपका वजन कम नहीं हुआ तो मुझे सूली पे लटका दो। अगर वाकई डिजिटल अर्थव्यवस्था करना चाहते थे तो उसके अनेक तरीके हैं। सामान्य आदमी को संशय की दृष्टि से देखने के बजाय उससे आम गुनहगार की तरह अपना ही पैसा, अपना होने का सबूत मांगने के बजाय टेक्नोलॉजी का उपयोग करके डिजिटल पेमेंट को पुरस्कृत करना चाहिए था। उसे इस्तेमाल करना चाहिए था, उसे इस्तेमाल करना आसान करना चाहिए था। लेकिन इनका तरीका अलग है। वजन कम करना है, आइए हम आपके दोनों हाथ काट देते हैं, वजन कम हो जाएगा। दरअसल एक सामान्य थानेदार को भी अपने मोहल्ले में कौन कहां काले धंधे कर रहा है ये पता होता है।
अर्थ मंत्रालय और गृह मंत्रालय पर हर साल लाखों करोड़ों रुपए का बजट होता है। क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी, सीबीआई, सीवीसी, पुलिस ये नहीं पता कर सकते कि काला धन कौन, कहां और कैसे छुपा रहा है? बैंकों से देश का पैसा लूटकर कुछ अमीर लोग कहां गायब हैं? 2000 के नए नोट लाने से काला पैसा छुपाने के लिए आतंकवादियों और नक्सलवादियों को अब आधी ही जगह लगती है। रियल एस्टेट, बैंकिंग क्षेत्र में रिफॉर्म, बड़े इनकम टैक्स चोरों को सख्त सजा, टेक्नोलॉजी उपयोग जैसे कदमों से काला धन भी मिट जाता और डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर हम बढ़ते। इसके लिए लोगों को अपना रोजगार, स्वास्थ्य और जान गंवाने की कोई जरूरत नहीं थी। एक छोटा निजी व्यापार भी हम इस प्रकार के झटके देकर नहीं चलाते। इस विशाल देश का प्रशासन कैसे चलाएंगे? अंग्रेजी हुकूमत के काम करने का तरीका भी यही था। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे यहाँ जाऊं, मैं चाहे वहाँ जाऊं, मेरी मर्जी। जब जो मर्जी आया। पर क्या एक लोकतांत्रिक शासक को ये नहीं पता था कि बड़े स्तर पर योजनाएं कैसे बनाई जाती हैं? उसका लंबे समय तक क्या असर पड़ेगा? हमारे इरादे नेक थे, ये कहकर क्या वे अपनी जिम्मेदारी झटक सकते हैं? नोटबंदी की इस विशाल विफलता का मतलब है या तो सरकार को आम जनता की कोई फिक्र नहीं, या फिर उनसे इतने बड़े देश के प्रशासन को चलाने के लिए लगने वाले नियोजन, दूरदृष्टि, अर्थव्यवस्था की समझ, प्रशासकीय कौशल और संवेदनशीलता नहीं है। ये सरकार या तो क्रूर है या निकम्मी है, या दोनों है। नोटबंदी के बाद इसके अलावा तीसरा तर्क नहीं हो सकता।